हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? यह अजय देवगन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पोट्टू को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को सोराराई पोट्टू और अजय देवगन को तान्हाजी फिल्म के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपर्णा बालमुरली को मिला है, जो सोराराई पोट्टी में काम की थी। और मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार दिया गया है। और यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी की शुरुआत की है? यह BCCI ने की है। जो नितिन मेनन, जो वर्तमान में ICC एलीट पैनल में एकमात्र भारतीय हैं, को 9 अन्य अधिकारियों के साथ A+ श्रेणी में रखा गया है। नितिन मेनन एक भारतीय अंपायर हैं और A+ और A श्रेणी के अंपायरों को प्रथम श्रेणी के खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और B और C श्रेणी के अंपायरों को प्रतिदिन 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलॉयट के साथ करार किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। जो $238.8 बिलियन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ वर्तमान में यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और डेलॉयट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यह सैफ अहमद हुए हैं, जो नरेंद्र बत्रा के जगह पे आए हैं। नरेंद्र बत्रा भारतीय प्रशासक थे, यह इस्तीफा दे दिए हैं। और सैफ अहमद जो हैं ये मिस्र के हैं। अहमद 1968 में मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और एक अंपायर के रूप में हॉकी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। और FIH का मुख्यालय, FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसका मुख्यालय लुसाने में है, जो स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जो वरुण को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। यह 130 किलोग्राम मानव पेलोड ले जा सकता है और इसकी सीमा 25 किलोमीटर है। इसमें उड़ान का समय 25 से 33 मिनट है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नैस्कॉम ने किसके साथ डीजी वाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है? यह गूगल के साथ समझौता किया है। और डीजी वाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी
और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त करेंगी। 6 राज्यों में 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए यह योजना प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? यह कमल हासन को सम्मानित किया है। और क्या होता है गोल्डन वीज़ा? यह 5 से 10 वर्षों तक दीर्घकालीन निवास वीज़ा प्रणाली है। यह विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमता वाले लोगों को दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत किसने की है? यह हेमंत सोरेन ने किया है। जो हेमंत सोरेन हैं वह झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नीति के तहत सरकार राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को 5 साल की अवधि के लिए भुगतान किए गए शुद्ध जीएसटी के 75% की प्रतिपूर्ति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पूंजी निवेश सब्सिडी 20 से 25% की सीमा तक प्रदान करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ है? यह जापान के साथ हुआ है। जो INS सुकन्या और JS समिदारे ने परिचालन अंतःक्रिया के हिस्से के रूप में नाविक गतिविधियों सहित विभिन्न अभ्यास किए। अभ्यास का उद्देश्य इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना और सीमैनशिप तथा संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। अब यहाँ MPX आया है तो इसका मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? यह RS गांधी को किया है। जो गांधी 2014 से 17 तक 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और यह सेबी में भी 3 साल का कार्यकाल किए हैं। और यह इनका पूरा नाम राम सुब्रमण्यम गांधी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता है? यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। जो भारत के भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है और एंडरसन पीटर्स हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जो 90.54 मीटर फेंके और नीरज चोपड़ा 88.13 मीटर की दूरी तक भाला फेंके। और तीसरे नंबर पे याकूब वाल्डेस हैं, जो चेक गणराज्य के हैं, इन्होंने 88.09 मीटर का भाला फेंके और तीसरे स्थान पर रहे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश त्रिसेवाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना करेगा? यह भारत करेगा। इसका उद्देश्य प्रत्येक थिएटर कमांड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयां होंगी और ये सभी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने वाली एक इकाई के रूप में काम करेगी। और इसका घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? यह मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, जो रेडबुल के ड्राइवर हैं, और मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे हैं और तीसरे स्थान पे जॉर्ज रसेल रहे हैं। ये भी मर्सिडीज का ही ड्राइवर हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? यह कौशिक राजशेखर ने जीता है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है और प्रथम पुरस्कार 2003 में दिया गया था। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वह लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है। आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? यह अहमद नवाफ अल अहमद हुए हैं। इनका पूरा नाम अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा है। इन्हें कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और इनसे पहले शेख सबा अल खालिद थे, इनके स्थान पे यह आए हैं। और कुवैत का राजधानी कुवैत शहर है और मुद्रा कुवैती दिनार है यहाँ का। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।